36 के ऊपर आपको बताया गया है कि इसके अंदर आपको टीसीपी का वही चीज़ कंसेप्ट आ गया है। अब हमारे पास है कि टाइम फॉर एक्नॉलेजमेंट हो रहा है। अच्छा, ये जब हमारे पास एक्नॉलेजमेंट का मतलब है कि जब हमने डाटा एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में सेंड किया, अगर उस कंप्यूटर को डाटा पहुंचता है वो क्या करेगा, प्रीवियस कंप्यूटर को सोर्स जहाँ से डाटा सेंड हुआ है उसको एक्नॉलेजमेंट भेज देगा, हाँ आपका डाटा मुझे रिसीव हो चुका है। ये हमारे पास इसके टू हैं, वो क्या है कि डिस्टेंस टू डेस्टिनेशन है और करंट ट्रैफिक कंडीशन है। इसके बाद हमारे बफर है, फ्लो कंट्रोल एंड विंडो है। टीसीपी यूज़ विंडो मैकेनिज्म टू कंट्रोल फ्लो ऑफ डाटा। टीसीपी क्या करता है, विंडो मैकेनिज्म को यूज़ करता है जो हमारे पास डाटा के फ़्लो को कंट्रोल करने के लिए। बफर क्या होता है, और ये आपने सेगमेंट साइज जो कि टीसीपी फ्लो कंट्रोल वैन द मैक्सिमम साइज़ क्या होता है 1000 ऑक्टेट होता है। बफर जो हमारे पास इसके अंदर अननेसेसरी जो गैर ज़रूरी डाटा होता है वो कितनी मकदार में हमने स्टोर करना है वो उस कर सकते हैं। अगर वो डाटा जो किसी और डिवाइस को हमने एसएमएस सेंड कर देने में इतनी मकदार में अगर हम डाटा सेंड कर सकते हैं तो उससे कहते हैं कि हम नोटिफिकेशन को बोलते हैं या विंडो एडवर्टाइजमेंट को। ये चीज़ आप देख लेनी है। बफर का काम होता है कि जो हमारे पास अननेसेसरी गैर डाटा होता है वो हमारे पास कितनी मकदार के अंदर जो है स्टोर हम कर सकते हैं, ये कराता है। इसके बाद लेक्चर नंबर 37 के अंदर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि नेट क्या होती है। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन होती है नेट। और जब हम डाटा को सेंड करते हैं वो हमारे पास क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है, या हमारे पास जो डुप्लीकेसी आ सकती है डाटा के अंदर, कोई भी प्रॉब्लम जो अकर हो सकता है। तो हम क्या कहते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए जो मेथड हमें इसके नीचे जो है, ये नीचे जो हमें बताया गया है, ये बताया जो मौजूद है। ट्रैफिक अगर हमारे पास ज़्यादा होने की वजह से हमारा क्या होता है, डाटा लॉस हो सकता है। हम अगेन एंड अगेन डाटा जो है कि वो क्या करते हैं, सेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर क्या होता है कि जब हम जो अगेन एंड अगेन डाटा जो कि स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं तो उसके अंदर हमारे पास क्या रीट्रांसमिशन जो है इस वजह से क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, कंजेशन स्टार्ट हो जाती है। तो उसको क्या करना है हमने, अब क्या करना है उसका कंट्रोल जो है कि करना है। मीन कि हम अगेन एंड अगेन डाटा ना भेजें ताकि हमारा जो डाटा वो लॉस ना हो जाए, ठीक है। उसको कंट्रोल करने की क्या करते हैं हम, जो हमारे पास विंडो का साइज़ होता है उसको ऑफ़ कर देते हैं। सपोज़ अगर हमारे पास 100 जो कि MB की साइज़ की जो एक फ़ाइल है, मैं क्या करूँगा उसको क्या करूँगा कि 5 मीन की 1000 MB की अगर साइज़ है, हम क्या करेंगे उसको 500 MB साइज़ कर देंगे। सोर्स पर क्या करेगा, डाटा पैकेट के फॉर्म में डाटा ट्रांसफ़र करेगा। कंजेशन कंट्रोल ये होता है। कंजेशन कंट्रोल का मतलब होता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा है, अगर मैं उसको सेंड कर देता हूँ हो सकता है वो लॉस हो जाए किसी भी वजह से, हमारे पास अंदर हमारे नॉइस की वजह से, उसके बाद कुछ भी प्रॉब्लम अकर हो सकती हैं, उसकी वजह हमारा डाटा लॉस हो जाए। फिर क्या होता है कि हम उसकी एक स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं। स्ट्रेटजी अप्लाई ये करते हैं कि हमारे पास जो विंडो का साइज़ होता है वो ऑफ़ कर, अगर 1000 MB की फ़ाइल उसको करेंगे 500 की जो है कि फ़ाइल के अंदर डिवाइड करेंगे, पैकेट के थ्रू हम डाटा ट्रांसफ़र करेंगे। इससे क्या होता है हमारा एरर का कंट्रोल जो है वो कम हो जाता है। ये हमारे पास कहलाता है कंजेशन कंट्रोल। हमारे पास नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्या होता है, इट अलाउ मल्टीपल कंप्यूटर टू शेयर और सिंगल एड्रेस। ये अलाउ करता है कि हम मल्टीपल कंप्यूटर को सिंगल एड्रेस के ऊपर हम जो है कि मल्टीपल कंप्यूटर को जो है कि डाटा ट्रांसफ़र करें सिर्फ एक ही एड्रेस के ऊपर। मल्टीपल कंप्यूटर के साथ हम जो कि नेट को ऐड कर देते हैं। नेट का काम क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं, उनको सेम एड्रेस प्रोवाइड करना होता है। क्या होता है कि वो सब जो कि एक ही सेम एड्रेस के ऊपर जो हम जो डाटा को प्रोवाइड करते हैं। इसकी डिटेल्स आपको दी गई, ये आपने पढ़ लेना है कि ये क्या होता है। इट डिज़ाइन प्राइवेट, ये क्या करता है एक प्राइवेट एड्रेस डिज़ाइन करता है हर कंप्यूटर के ऊपर, और ये यूज़ करता है नेट बॉक्स को कनेक्ट इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के। ये नेट बॉक्स इस्तेमाल करता है और ये नेट ट्रांसलेट क्या करता है एड्रेस इन IP डाटाग्राम के अंदर। ये आपने एक लास्ट लाइन जो है ये एज MCQ याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास ये क्या, इसके बाद इतना अहम नहीं है हमारे पास। अब हम अच्छा अब हमारे पास जो है अब हमारे पास लेक्चर नंबर 38 स्टार्ट हो रहा है। TCP स्प्लाइसिंग का क्या मतलब होता है, इट यू एक्सटेंडेड ट्रांसलेशन टेबल, ठीक है। ये आपको मैं इस पूरी थ्योरी बता देता हूँ। अब हमारे पास जो इंडिपेंडेंट TCP जो कनेक्शन को आपस में जो कनेक्ट करवाने के लिए, कंबाइन करवाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। मीनिंग के सेम टाइम अगर हमने डाटा को सेंड करना है और उसी टाइम बिल्कुल सेम टाइम हमने डाटा को रिसीव भी करना है, हम क्या कर सकते हैं डाटा को एट द सेम टाइम सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। अब इसका काम होता है कि मल्टीपल डिवाइस को हम जो कि डाटा सेंड भी कर सकते हैं। मीन कि सेम टाइम हमने डाटा को सेंड करना है आगे पीछे, जो वो हमारे पास TCP से कहलाता है। ट्वाइस नेट का क्या काम है, ट्वाइस नेट का मतलब है बेसिक नेट डजंट वर्क वेल फॉर कम्युनिकेशन इनिशिएट फ्रॉम द इंटरनेट।
हमारे पास क्या कहता है नेट डाटा को अच्छी तरह जो है एक्सचेंज नहीं कर सकता, ठीक है। जो सिंपल नेट होता है ये क्या कहता है डाटा को अच्छी तरह जो है कि कम्युनिकेशन नहीं करवा सकता, डाटा को ट्रैवल सेंड नहीं कर सकता। अब क्या होता है कि हमारे पास जो ट्वाइस नेट है ये क्या कहता है हमारी जो डाटा को एक्सचेंज करना, कम्युनिकेशन करवाना बहुत अच्छी तरह करवाता है, ठीक है। और इसके लिए हमें क्या रिक्वायर होता है, DN डोमेन नेम सिस्टम। मैं आपको प्रीवियस जो लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूँ। इसके लिए हमें क्या रिक्वायर होता है, DNS, ठीक है, इंटरेक्शन करवाने के लिए, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम होता है। अब नेट एट होम के अंदर क्या है, अब हमारे पास नेट के साथ जो कि ये हमारे पास एक नेट लगा हुआ है। अब इसके साथ बहुत सारे कंप्यूटर अटैच है, ठीक है। नेट के साथ अगर हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर अटैच है, घर में हमारे पास 6, 7, 8 कंप्यूटर आपस में एक कम्बिनेशन हुए हुए एक साथ वर्क कर रहे हैं, तो आप नहीं चाहते कि उनके लिए हर एक कंप्यूटर के लिए एक सेपरेट IP एड्रेस हम यूज़ करें। हम उसके रिप्लेस क्या कर देते हैं, एक नेट डिवाइस अटैच कर देते हैं उन कंप्यूटर के साथ। फिर क्या कहते हैं वो तमाम कंप्यूटर के साथ एक ही सेम जो IP एड्रेस जो है असाइन किया जाता है प्राइवेटली, ठीक है, ताकि हमने जब भी डाटा जो कि सेंड करना है बिल्कुल एक सेम एड्रेस के ऊपर सेंड करें, ताकि तमाम कंप्यूटर को डाटा सेंड हो जाए एज इंस्टेड ऑफ कि हमने हर कंप्यूटर का IP एड्रेस के ऊपर अलग भेजें, ठीक है। लेक्चर नंबर 39 के ऊपर हमारे पास टर्मिनोलॉजी फॉरवर्डिंग है और रूटिंग। फॉरवर्डिंग का मतलब होता है हमारे पास जो कि ये क्या करती है कि डाटाग्राम ट्रांसफ़र को रेफ़र करती हैं और ये परफॉर्म करती हैं होस्ट और रूटर के ऊपर, और ये हमारे पास रूटिंग टेबल को यूज़ करती हैं। रूटिंग के अंदर क्या होता है, ये हमारे पास प्रोपिगेशन ऑफ रूटिंग इन्फॉर्मेशन होती है। प्रोपिगेशन हमारे पास इन्फॉर्मेशन या चेंजेस या एडिटिंग वगैरह जो हो रही होती है वो कराती है, और ये होस्ट और रूटर को परफॉर्म कराती है, लेकिन ये जस्ट परफॉर्म रूटर को कराती है। और ये हमारे पास जो इंसर्ट या चेंजेस जो हमारे पास रूटिंग टेबल का वैल्यू जो अपडेशन करना है, एडिट वगैरह करना, ये करती है। और ये जस्ट क्या करती है, रूटिंग टेबल को यूज़ करती है। ये हमारे पास रूटिंग टेबल के अंदर चेंजेस वगैरह करना कराती है। स्टैटिक और डायनेमिक के अंदर क्या है, ये इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, ये मैं आपको जस्ट ब्रीफली बताऊँगा। स्टैटिक का मतलब है कि जब हमारे पास सिस्टम बूट होता है तो उसके साथ क्या करता है, टेबल जो इनिशियलाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, और उनके साथ जो कि उनके बाद कोई चेंजेस अगर वो स्टार्ट हो जाती है तो इस मीन उनके अंदर हम कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते। अगर हमारे पास गलती से डेस्टिनेशन दी जाती है तो वो अगेन एंड अगेन हमारे पास जो डाटा ट्रांसफ़र करेगा डाटा। जस्ट टू द पॉइंट आपने ये याद रखें, स्टैटिक रूटिंग के अंदर जब भी हमारे पास जब भी सिस्टम बूट होता है तो उसके साथ क्या होता है, टेबल की इनिशियलाइजेशन होती है। हम उस इनिशियलाइजेशन के दौरान अबाउट कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते। ये स्टार्टिंग रूटिंग कराती है। और डायनेमिक के अंदर ये इसका अल्टरनेटिव है, जब हमारे पास सिस्टम रीबूट हो रहा होता है तो उसके साथ ही जो टेबल इनिशियलाइजेशन या रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो इसमें एक जो सॉफ्टवेयर होता है जो उसके साथ जो कि टेबल को आपस में जो कि चेंजेस वगैरह करने में हेल्प करता है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि कंप्यूटर जो कि नेबर के साथ जो कि हमसाया जो होता है इसका, उसके साथ कम्युनिकेशन करता है। अगर हमारे पास गलत डेस्टिनेशन दे दिया जाता है, अगर गलत जो कि डेस्टिनेशन प्रोवाइड किया जाता है तो वो क्या करेगा, वो अपने उसके नेबर जो कंप्यूटर होते हैं उनके साथ बातचीत करके वो क्या करेगा, एक अच्छा IP एड्रेस जो है कि वो फाइंड कर लेगा। टू द पॉइंट आपने ये जो दो चीज़ें याद, स्टैटिक का मैंने बता दिया, डायनेमिक आपने थोड़ी ये याद रखनी। जब हमारे पास सिस्टम बूट हो रहा होता है तो उसके साथ क्या होता है, टेबल की इनिशियलाइजेशन जो स्टार्ट हो जाती है। हम उसके साथ जो सॉफ्टवेयर होता है उसके हेल्प असिस्टेंट से जो क्या कहते हैं उसके अंदर चेंजेस करना, उसका एडिशन वगैरह जो करना वो हमारे लिए आसान होता है। और सेकंड पॉइंट ये आपने याद रखना है, अगर इसके अंदर हमारे पास कोई भी डाटा सेंड करना अगर वो गलत डेस्टिनेशन के ऊपर जो है कि ट्रैवल कर जाता है तो क्या करते हैं कि हम अपने नेबर कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करके एक अच्छा जो है कि IP एड्रेस फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। स्टैटिक रूटिंग आपने ये याद रखना, इसके लिए हमारे पास जो इंटरनेट होस्ट जो है कि के ज़रिए का यूज़ करते हैं, और हमारे पास डायनेमिक के अंदर जो क्या है कि IP रूटर का यूज़ करते हैं। बाकी लेक्चर नंबर 14 हम स्टार्ट करने वाले हैं, रूटिंग द ग्लोबल इंटरनेट। ग्लोबल इंटरनेट का मतलब हम ग्लोबली जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कंप्यूटर को के में कम्युनिकेशन करते हैं। ग्लोबली जो हमारे पास सेम एड्रेस वगैरह हम रख के कम्युनिकेशन करनी होती है। हम क्या करते हैं, नेट का जो डिवाइस का यूज़ करते हैं। नेट का अबाउट मैं आपको प्रीवियस बता चुका हूँ। ऑटोनोमस सिस्टम कंसेप्ट क्या होता है, जस्ट वन ऑर्गेनाइजेशन या अथॉरिटी जो होती हैं वो वही जो कि कर सकती है, जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल वगैरह हो गया वो कर सकती है, ठीक है, उनको अथॉरिटी होती है। इसके बाद क्लैरिफिकेशन का आपने ये याद रखना, IGP और EGP क्या होता है। IGP स्टैंड फॉर इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल होता है और EGP स्टैंड फॉर एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल होता है। अच्छा, IGP और EGP क्या होता है। IGP का मतलब है अगर हम एक ही बाउंड्री के अंदर, जब हम इस एक ही बाउंड्री के अंदर कम्युनिकेशन करते हैं रैक है, वो हमारे पास क्या कराती है, IGP कराती है। EGP तब कराती है जब ये दोनों अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशन जो आपस के अंदर कम्युनिकेशन करते हैं कि सेपरेट प्लेसेस के ऊपर, वो हमारे पास EGP कराती है। ये चीज़ यहाँ पे दी गई है।
अब लेक्चर ना आईपी रूटिंग का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है लेक्चर नंबर 41 के अंदर। ये भी आईएसपी और आईएसपी2 का वही आईजीपी है। मीन के हमारे पास आईएसपी ऑटोनोमस सिस्टम दैट यूज एन एक्सटीरियर गेटवे का मीन के वो मैं आपको ईजीपी का बताया कि वो दोनों ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट जो आपस में कम्युनिकेशन करती हैं। हमारे पास जिस तरह लाइक एक जोंग नेटवर्क है वो कॉल क्या करता है कि यूफोन नेटवर्क को करता है। मीन के वो डिफरेंट ब्लॉक के अंदर जब डाटा ट्रांसफ़र होगा वो क्या करेगा आईएसपी में करेगा। मीन कि ये दो ऑर्गेनाइजेशन है डिफरेंट, ये जोंग की और ये यूफोन के। तो ये क्या करेगा जोंग वाला अगर यूफोन ये जोंग की ऑर्गेनाइज वाला पर्सन है और ये हमारे पास क्या है कि यूफोन वाला। अब जोंग वाले ने यूफोन के साथ को कॉल मिलानी, वो क्या करेगा डिफरेंट ब्लॉक नेटवर्क ब्लॉक को क्या करेगा यूज़ करेगा, वो क्या करेगा आईसीपी में करेगा। ये चीज़ याद रखने। और इंटरनेट रूटिंग प्रोटोकॉल के अंदर जैसा आपने ये 3 नाम याद रखने। बीजीपी स्टैंड फॉर बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल होता है, आरआईपी रूटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल होता है, ओएसपीएफ क्या करता है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट जो कि प्रोटोकॉल करता है। ये चीज़ 3 नेम आपने शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज याद रखने हैं। बाकी जो हमारे पास बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल है ये आपने ये याद रखना है कि ये ऑटोनोमस के सिस्टम के अंदर ये ईजीपी को यूज़ करता है और ये क्या करता है जो इसके अंदर रिलायबल ट्रांसपोर्ट होता है वो टीसीपी होता है। और ये एज एमसीक्यूज भी याद रखना है और पॉइंट भी करेक्टरिस्टिक इसके आ सकते हैं। करंट वेरिएंट जो हमारे पास होता है वो 4BGP4 होता है। ये क्या होता है ये ईजीपी को यूज़ करता है और आईपी क्या करता है कि वो हमारे पास आईजीपी को, आरएपी किसको यूज़ करता है आईजीपी को यूज़ करता है ऑटोनोमस सिस्टम जो होता है। और ये करता है हॉप काउंट मैट्रिक है और ये यूज़ करता है यूटीपी फॉर ऑल मैसेज ट्रांसमिशन के लिए ये यूटीपी को यूज़ करता है। और ये इस्तेमाल होता है कि वेक्टर यूज़ करता है डिस्टेंट वेक्टर एल्गोरिथम को। ठीक है, ये भी एज एमसीक्यू आपने देख लेना है। लेक्चर नंबर 42 के अंदर हमारे पास ये फॉर्मेट ऑफ आरएपी वेरिएंट ये हमारे पास क्या होती है 2 अपडेट मैसेज होता है एज एमसीक्यू, ये देख लेना है। इसके बाद करेक्टरिस्टिक ऑफ ओएसपीएफ के ये देख लेने हैं कि ये हमारे पास फुल CIDR एंड सबनेट सपोर्ट्स इसकी जो कि करनी चाहिए। ये और भी इंक्लूड क्या होता है 32 बिट्स मास्क होते हैं, ये देख लेना है। आप ये जैसे इसके नाम याद रखें, ये इतना अहम नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये हाँ ये जो डायग्राम आप देखनी है रूटर जो हमने कनेक्ट करने होते हैं। जब हमने क्या करना है एक आपस ये रूटर जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। आप क्या R3 जो रूटर है वो R1 के साथ कनेक्ट है, R2 के साथ भी, R4 के साथ भी, R6 के साथ भी। और ये इस तरह मीन कि आपकी जो और भी कंप्यूटर आप इस तरह ऐड कर सकते हैं। मीन कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना। ये क्या रूटर इसके साथ कनेक्ट है, फिर ये दरम्यान वाले इसके साथ कनेक्ट है, ये वाला आगे इसके साथ, और फिर ये क्या है ये वाले इसके साथ। मीन कि एक दूसरे के साथ जो कम्युनिकेशन कनेक्ट होता है। मीन कि आप कोई भी इनकी जो सीक्वेंस हो सकता है। OSP जो कि ये आपने पढ़ लेना इतना नहीं है। हमारे पास लेक्चर नंबर 43 के ऊपर है कि इंटरनेट मल्टीकास्टिंग रूटिंग क्या होती है। इसके अंदर क्या है हमारे पास आर्बिट्रेरी जो है कि बहुत से कंप्यूटर आपस में जो कि कनेक्ट होते हैं एनी टाइम किसी भी ग्रुप कोई भी जो हमारे पास कंप्यूटर जो होता है आपस के अंदर जो है कि वो ग्रुप्स में अंदर जो है कि वो अटैच भी हो सकते हैं और मीन के आपस के में ज्वाइन भी कर सकते कंप्यूटर और नहीं भी ज्वाइन कर सकते। वो क्या इसकी वजह से हमारा क्या होता है बैलेंस जो है वो सेट मीन के वो सही नहीं होता। मेम्बर जो कुछ ग्रुप के जो कि बीच में आ जाते हैं ऐड हो जाता है, कुछ नहीं होते। अगर जो कुछ जो इनसाइड जो कि आ जाना जो है वो क्या होता है वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मीन के टू द पॉइंट बात ये याद रखें इसके इंटरनेट मल्टीकास्ट रूटिंग के अंदर ये है कि इसके अंदर आर्बिट्रेरी जो है बहुत से कंप्यूटर जो है आपस के अंदर जो है कि आपस कम्युनिकेशन करवा भी सकते हैं और कम्युनिकेट नहीं भी आपस में कनेक्ट भी होते हैं, ना भी कनेक्ट हों या ना हो रहे हों। हमें इसका कोई पता नहीं लगता कौन सा मेंबर जो है वो इसके साथ अटैच हुआ है कौन सा नहीं हुआ, ये इसका इल्म हमें नहीं होता। ये हमारे पास इंटरनेट मल्टीकास्टिंग रूटिंग कहलाता है। इसके अंदर हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है सेंडर या रिसीवर को कोई मालूम नहीं होता कि किस कंप्यूटर ने ज्वाइन किया किसने नहीं किया, हमें बिल्कुल 0% नॉलेज होता है। सेकंड में क्या होता है रूटर या हास्ट को इसके अंदर मालूम नहीं होता कि कौन सी जो ऐप है वो डाटाग्राम को जो है कि मीन के सेंड कर रही है और कौन सी नहीं कर रही, मीन के आपस में कम्युनिकेशन कर रही है नहीं, ये हमें इसका भी इल्म नहीं होता। ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी है। अच्छा अब क्या कि इन चीज़ों को हैंडल करने क्या करता है IGMP हम यूज़ करते हैं। IGMP थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग का से कहता है। ये क्या होता है कि आ स्टैंडर्ड protocol exists that allow a host to inform a nearby router whenever the host need to join a leave particular multicast group known as internet group multicast protocol। अच्छा ये हमें ये इन्फॉर्म करता है कि कौन से जो हमारे पास जो ये हमें इन्फॉर्म करता है किस मेंबर ने या किस कंप्यूटर जो है वो ज्वाइन हुआ है और किस मेंबर ने किस टाइम जो है कि वो आपस में जो है कि उसने लीव किया। मीन कि ये हमें इन्फॉर्म करता है। जस्ट टू द पॉइंट ये बात है IGMP जो है कि इंटरनेट ग्रुप मल्टी का प्रोटोकॉल ये इससे हमें पता चल जाता है इन्फॉर्म करता है कि किस मेंबर ने अभी ज्वाइन किया है, कौन सी कम्युनिकेशन कौन सा मेंबर
कम्युनिकेशन करवा रहा है, कौन सा नहीं करवा रहा, किसको मेंबर ने लीव किया, किसने ज्वाइन किया, ये A to Z चीज़ें हमें इससे पता चल जाती हैं। अब ये आपने ये पॉइंट्स याद रखने इतने अहम नहीं है। फ्रंट ऐप प्रोनी कॉन्फ़िगरेशन एंड ये चीज़ें आप देख। अच्छा, लेक्चर नंबर 44 के ऊपर हमारे पास मल्टीकास्ट प्रोटोकॉल हम ऊपर मीन के हम देख चुके हैं। अब इसका जो कि DVMPR का एडवांटेज देख लेना है। डिस्टेंस वेक्टर मल्टीकास्ट रूटिंग प्रोटोकॉल होता है और ये मल्टीकास्ट है IP2, ये जो पूरी लाइन है ना, ये हमारे पास क्या है, ये मल्टीकास्ट होते हैं और ये IP to IP इनकैप्सुलेशन को क्या करते हैं, वो यूज़ करते हैं। जब डाटा को अपनी वेबसाइट से इंटरनेट साइट की तरफ जो कि सेंड करवाना होता है, हम क्या करते हैं कि मल्टीकास्ट IPI जो इनकैप्सुलेशन का यूज़ करते हैं। अब CBT है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से या MCQs होगा और ये CBT जो कि एब्रीवेशन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। CBT स्टैंड फॉर कोर बेस्ड ट्री है। अब आपसे पूछ सकते हैं कि जो हमारे पास सॉफ्टवेयर जो बिल्ड्स एंड डिलीवरी ट्री है वो किसके अंदर होती है, वो हमारे पास सेंटर जो कि CBT के अंदर होती है। इस तरह के पिम सिम जो कि डजंट डिपेंड ऑन एनी पार्टिकुलर यूनिकास्ट रूटिंग प्रोटोकॉल, ये देख लेना है। और ये PIM जो हमने ऊपर मैं आपको बता उसके रिलेटेड टॉपिक्स है। और बाकी आपने ये देखना है कि क्लाइंट सर्वर पैराडाइन का क्या मतलब होता है कि ये हमारे पास यूज़ करते हैं ऑल नेटवर्क एप्लीकेशन को। ये पैसे प्रोग्राम होते हैं, पैसे प्रोग्राम ये अहम है। पैसे प्रोग्राम हमारे पास सर्वर कराते हैं और एक्टिव प्रोग्राम हमारे पास क्या कराते हैं, एक्टिव का क्लाइंट आपने ये याद रखनी, एक्टिव मीनिंग कि जब कोई भी क्लाइंट जो एक्टिव होगा वो एक दूसरे को मैसेज सेंड करेगा, वो क्या कराएगा, वो हमारे पास प्रोग्राम कराएगा। और पैसे प्रोग्राम वो होगा जो सर्वर। कैरेक्टरिस्टिक आपने देख लेनी है। ये क्लाइंट आर्बिट्रेरी एप्लीकेशन प्रोग्राम, आर्बिट्रेरी का मतलब है किसी को भी पता नहीं होता कि कौन सा जो कि पर्सन या मेंबर जो कि ज्वाइन कर रहा है कौन सा लीव कर रहा है। और ये क्या कहता है कि क्लाइंट जो कि ये टेम्परली इसके अंदर होते हैं और ये जो कंप्यूटेशन जो कि वो परफॉर्म करवाता है और ये इन्वोक करवाता है कि ये यूज़र के थ्रू ये डायरेक्टली इन्वोक होता है। और ये क्या कहता है, लोकली रन करता है यूज़र कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है, ये चीज़ें आप पॉइंट याद रखने हैं। बाकी हमारे पास यही था, ये लेक्चर नंबर 46 है। तो यहाँ तक हमारे पास फाइनल टाइम का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है।